नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पीछे लिखा हुआ है प्रस्तावना, यह एक प्रस्तावना भारतीय संविधान की पुस्तक है। उसकी प्रस्तावना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रस्तावना प्रस्तावना वो है, एक भूमिका है, एक संक्षिप्त परिचय है जिसको आप पढ़कर संक्षिप्त रूप में जान सकते हैं कि पुस्तक में या जो हमारे संविधान की पुस्तक है तो उस पुस्तक में मतलब भारत के नागरिकों को क्या मिलेगा। तो आज इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जानते हैं संविधान की पुस्तक प्रस्तावना को एक पेज पढ़ने से आपको पता चल जाएगा संविधान के बारे में कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, नागरिकों को क्या मिलेगा, देश क्या करेगा। तो एक पेज पढ़ के जान सकते हैं। तो हम पीछे लिख रखे हैं, आपको उसी के बारे में डिटेल बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि संविधान में प्रस्तावना है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि भारत देश की बात हो रही है। इस संवैधानिक पुस्तक पढ़ के पता चलेगा कि भारत जो देश है, भारत क्या है वाकई में। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूरी तरीके से प्रभुत्व सर्वोच्च संपन्न, मतलब संपन्न है। वह अपने निर्णय, विचार, नीतियाँ स्वयं बना सकता है। किसी बाहरी देश जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंग्लैंड हो गया, उसके ऊपर निर्भर नहीं है। वह अपनी नीतियाँ, विचार, अपने निर्णय, आदेश स्वयं ले सकता है, दे सकता है। तो इसका मतलब ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। समाजवादी भारत देश नागरिकों के प्रति समाजवादी व्यवहार, मतलब यहाँ के नागरिकों को हॉस्पिटल, विद्यालय, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मतलब उसके जो विचार हैं, संवैधानिक पुस्तक के आधार पर जो सरकार बनेगी वो समाजवादी काम करेगी। तो ये हो गया समाजवादी। ठीक है। पंथ निरपेक्ष, इस संवैधानिक पुस्तक में पंथ निरपेक्ष भारत के नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने, उसको मानने, उसका प्रचार करने के लिए वे स्वतंत्र हैं। वो कर सकते हैं, कोई से भी धर्म अपना सकते हैं, मान सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ का जो शासक है, राजा है, जो सरकार चलाती है, वह मतलब जनता द्वारा, जनता के लिए, मतलब जनता उस सरकार को चुनती है, वो लोग शासन करते हैं। और जो सरकार आती है जनता के प्रति जवाबदेही है, जनता उनसे सवाल पूछ सकती है। तो यहाँ पे मालिक जनता है। गणराज्य का मतलब जैसे कई देशों में वंशानुगत जो राजा होते हैं, राजा के बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, वो गद्दियां अपना संभालती हैं। उसके बाद दूसरा राजा बन जाता है, तीसरा बन जाता है, मतलब खानदानी प्रथा जो चली आती है, तो वैसे ही वो चलती रहती है। तो उसमें लोग चुनते हैं। तो उसमें जो राजा होता है, जो परिवारवाद होता है, परिवार से ही राजा बनते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश अपने राजा, जो अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है, सरकार बनाती है, तो वो प्रतिनिधि इनका गणराज्य जो राजा का चुनाव करते हैं। तो मतलब जनता, आप प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज ये बन गए तो ये राष्ट्रपति बन गए हैं तो अगली बार इनके बच्चे राष्ट्रपति बनेंगे, कोई और उनके परिवार में कोई और बनेगा। तो ऐसा नहीं है। चुनाव के माध्यम से ऐसा संभव है कि दूसरे बनते हैं। तो फिर उसके बाद ये भारत देश की बात करी, मतलब संविधान में जो अपना भारत देश है, मतलब किन किन पॉइंटों के ऊपर काम करेगा, किन किन दिशा निर्देशों के अनुसार चलेगा, प्रस्तावना पढ़ के हमें पता चल जाएगा। और यहाँ के नागरिकों को प्रस्तावना पढ़ के ये पता चलेगा कि नागरिकों को मिलेगा क्या। तो संविधानिक पुस्तक हमारे
संवैधानिक पुस्तक इसमें आपको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगा, बंधुत्व मिलेगा। यानी आपके प्रति कोई गलत काम होता है, आपको कोई दबाता है या नीचा दिखाता है या आपको मतलब किसी तरीके से आपको मतलब चोट पहुंचाता है या कुछ करता है, तो आप स्वतंत्र हैं न्याय लेने के लिए। यहाँ पे न्यायालयों की व्यवस्था है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, निचले सदन है, मतलब यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा। स्वतंत्रता, देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे दूसरों दूसरों को मतलब घूमने के लिए आज़ादी है, आपको भी उतनी ही बराबर आज़ादी मिलेगी। तो आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जैसा भारत के जो सब नागरिक स्वतंत्र, तो वैसे ही आप भी स्वतंत्र रहेंगे। नियम कानून सबके ऊपर एक जैसा रहेगा, तो आप स्वतंत्र हैं। समानता, समानता की बात करें तो सभी को इसमें समानता मिलेगी। समानता का मतलब है रोजगार से हो गया, जैसे मान लीजिए रोजगार हो गया, रोजगार हो गया या कानून कानून के समक्ष हो गया, कानून के समक्ष समानता हो गई। ठीक है, और भी चीज़ें हो गई, जैसे स्कूल में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, दूसरे बच्चे का हो रहा है, तो वहाँ पे भी आपको समानता देखी जाएगी। मतलब हर चीज़ में आप बराबर के हकदार हैं। और बंधुत्व, ये जो देश है बंधुत्व भाईचारे आपसी मेल जोल से ही चलेगा। तो इसमें बंधुत्व के बारे में ये हैगा। तो प्रस्तावना एक पेज पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी प्रस्तावना में वाकई संविधान की पुस्तक में है क्या। तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, संविधान की पुस्तक को पढ़ें, तो आपको आपके देश के बारे में पता चलेगा। आगे वीडियो हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बस इतना ही, धन्यवाद।